यहाँ पर आपके समक्ष कक्षा 1 की 10वें सप्ताह के चौथे दिन की शिक्षण योजना प्रस्तुत है और इसमें हम प्रथम कालांश में मौखिक भाषा विकास पर कार्य करेंगे। आज हम जो बच्चों को गतिविधि कराएंगे वो हमारी सामाजिक एवं भावनात्मक जुड़ाव से संबंधित गतिविधि होगी। उससे पहले हम जब भी अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे तो बच्चों को सहज करने के लिए या अपनी कक्षा का वातावरण सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए बच्चों को कोई भी कविता, बाल गीत, कहानी या खेल गतिविधि कराएंगे। उसके बाद फिर हम बच्चों को आज की गतिविधि के बारे में बताएंगे कि आज हमारी कौन सी गतिविधि है। आप उनको समझाएंगे कि आज की जो गतिविधि है उसका नाम है आईना गतिविधि। आप उनको उदाहरण देकर और स्वयं करके समझाएंगी कि जिस तरह से मैं करूँगी तो आपको मुझे शीशा समझना है और जिस तरह से आप शीशे में देखकर जिस तरफ का भी आपका हाथ उठता है तो वही हाथ, अगर मेरा बायां हाथ उठ रहा है तो आपका दायां हाथ उठेगा। यानी कि मेरा अगर गेट की तरफ का हाथ उठ रहा है तो आपका भी गेट की तरफ का हाथ उठेगा और अगर मेरा पेड़ की तरफ का हाथ उठ रहा है तो आपका भी पेड़ की तरफ का हाथ उठेगा। इस तरह से आप जो भी आपके स्कूल में वहाँ पर कक्ष में या बाहर की तरफ जो भी चीज़ें हैं उनका उदाहरण देकर आप बच्चों को समझाएंगे कि वो आपके अपोजिट, यानी कि अगर आप सीधा हाथ उठाएंगे तो बच्चे उल्टा हाथ उठाएंगे, आप सीधी तरफ जाएंगी, अपने सीधी तरफ चलेंगी तो बच्चे अपने उल्टे हाथ की तरफ यानी कि बाएं तरफ चलेंगे। तो इस तरह से आप उनको समझाएंगे और छोटी छोटी क्रियाओं की आप बच्चों को नकल करवाएंगे। उनको कहेंगे कि जिस तरह से आईने के सामने हमारी छवि दिखती है उस तरह से हमें ये कार्य करना है, यानी कि हमें इनकी नकल करनी है। आप अपने स्थान पर आप जब कर रहे होंगे तो सभी बच्चे सही नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे गलतियां करें, उनको समझ में ना आए, तो आप अपने स्थान पर किसी अन्य बच्चे को बुलाकर उनको बोलें कि वो गतिविधि करें और फिर जो अन्य बच्चे हैं उनके पास जाकर आप उन्हें समझाएं कि किस तरह से आपको ये गतिविधि करनी है, उनको करेक्ट करें, सही करें उनको। उसके बाद लेखन कार्य में आप बच्चों को इस गतिविधि के आधार पर ही कोई भी चित्र बनाने के लिए कहें और उसको अपने साथी को दिखाकर उस पर बातचीत करने के लिए कहें। जब भी आप गतिविधि करा रहे होंगे तो आप ध्यान रखें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें और कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी पहचान कर उसकी समस्या ढूंढें कि इसको कहाँ समस्या है, क्यों नहीं कर पा रहा है और उसका फिर समाधान करते हुए उसको गतिविधि करने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरे कालांश में हम डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। तो आज हम वर्ण पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द पठन और वाक्यांश पठन पर कार्य करेंगे। तो आज हम प वर्ण की पहचान बच्चों से करवाएंगे। वर्ण पहचान में हम प वर्ण की पहचान कराएंगे तो हम पहले से ही प वर्ण से शुरू होने वाले शब्दों की सूची बना लेंगे और फिर बच्चों से पूछेंगे कि प वर्ण से शुरू होने वाले आप शब्द बताइए। अगर वो शब्द बता रहे हैं तो आप उन्हीं के शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और अगर वो नहीं बता पाते हैं तो आप जो भी आपने शब्दों का चयन किया है उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे और फिर उनका उच्चारण करते हुए उनकी पहली ध्वनि पर गोला बनाएंगे, बार बार उसको प पढ़ेंगे। उसके बाद आप बच्चों से कहेंगे कि कक्ष में जहाँ भी आपको प वर्ण दिखाई दे रहा है उसको ढूंढो। फिर उनकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें से पतंग नामक पाठ में से प वर्ण ढूंढने के लिए आप बच्चों को कहेंगे और फिर अलग अलग तरीक़ों से प वर्ण को लिखने का अभ्यास करवाएंगे। आप बच्चों को एक दूसरे की कमर पर, मेज पर, रेत में, हवा में, लकड़ियों के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों को मिलाकर वो प वर्ण बनाएं, कंकड़ के माध्यम से कि कंकड़ को मिलाकर वो प वर्ण बनाएं, माचिस की तिल्लियों से, चौक के टुकड़ों से और फूलों की पत्तियों से, पेड़ों की पत्तियों से, इस तरह से बहुत सारे तरीक़ों से वो प वर्ण बना सकते हैं। ब्लेंडिंग में हमने जो भी पूर्व में तरीके बताए थे कि जो भी अब तक वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले शब्दों को मिलाकर पढ़ने का बच्चे अभ्यास करेंगे। शब्द पठन में जो भी अब तक वर्ण या अक्षर सिखाए हैं उनसे मिलकर बनने वाले नए नए शब्दों को बच्चे पढ़ने का अभ्यास करेंगे। वाक्यांश पठन में अब तक सिखाए गए वर्णों और अक्षरों से बनने वाले शब्द जो भी उनको हमने सिखाए हैं उनसे बनने वाले सरल वाक्यांश बोर्ड पर आप लिखेंगे और उसको 2-3 बार प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे और फिर बच्चों से कहेंगे कि आप मेरे साथ या मेरे बाद इनको दोहराएं।
कुछ नए सरल वाक्यांश आप बोर्ड पर लिखेंगे और बच्चों को बोर्ड के पास बुलाकर उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे। इस तरह से आप कार्यपुस्तिका में छोटे छोटे समूह को देते हुए या कार्यपुस्तिका में जो वाक्यांश है उनको देते हुए आप बच्चों को छोटे छोटे समूह में बांटकर उनको पढ़ने का अभ्यास करवाएंगे और फिर आप देखेंगे कि क्या सभी बच्चे उनको पढ़ रहे हैं। लेखन कार्य में आप कार्यपुस्तिका के पाठ 63 पर बच्चों को कार्य करने के लिए कहेंगे और अगर उनको आपकी मदद की आवश्यकता है तो आप उनकी मदद करेंगे। आप देखेंगे कि सभी बच्चे कार्यपुस्तिका में अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं या नहीं। इस तरह से ये हमारा कार्यपुस्तिका का पत्रक होगा। चित्रों को पहचान कर उनकी पहली ध्वनि पर बच्चे अपने साथी को बताएंगे कि इनकी पहली ध्वनि कौन कौन सी, जैसे पतंग है, पगड़ी है, बकरी ब से बनती है, पपीता प से बनता है। इसी तरह से प वर्ण की पहचान बच्चों को होगी तो उनसे आप बोलेंगे कि जहाँ भी प लिखा हुआ है उसके नीचे आप रंग भरेंगे। जो भी बच्चों के पास उपलब्ध रंग होगा, अगर रंग नहीं है तो वो अपनी पेंसिल से ही इसका गोले को भर देंगे। उसके बाद लिखें, आप उन्हें समझाएंगे कि पहली लाइन प वर्ण की कैसे कर्व लेते हुए बनती है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर कौन सी लाइन आती है, तीसरे नंबर पर कौन सी लाइन आती है। फिर आगे बिंदुओं के साथ प वर्ण बना हुआ है, बच्चे उनको लिखेंगे, फिर स्वतंत्र रूप से प वर्ण को बनाएंगे। फिर मिलाकर पढ़ें। यहाँ पर कुछ वर्ण और अक्षरों से यहाँ ब्लेंडिंग करते हुए शब्दों का निर्माण बच्चे करेंगे, उनको मिलाकर पढ़ेंगे और लिखेंगे। फिर नीचे वाक्यांश लिखे हुए हैं, जैसे कि काला बादल, बरसा बादल। तो बादल देखकर बच्चे पढ़ने का अभ्यास करेंगे और फिर जो भी अन्य शब्द हैं यहाँ पर उनको पढ़ने का भी प्रयास करके इस वाक्यांश को बच्चे पढ़ सकते हैं। तीसरे कालांश में हम पठन पर कार्य करेंगे। आज हम बच्चों को मौखिक कहानी सुनाएंगे और कहानी पर समृद्ध चर्चा और लोगोग्राफिक पठन होगा। तो इसमें हम जो अपनी कहानी लेंगे वो पार्ट 7 होगा, सहज 2 की, चीकू और मीकू। तो हमने ये कहानी कल बच्चों को सुनाई थी, तो इसी से संबंधित हम कुछ प्रश्न बच्चों से पूछेंगे ताकि उनको कहानी याद आ सके। उसके बाद आप पुनः कहानी को मौखिक रूप से पूरे हाव भाव के साथ और उतार चढ़ाव के साथ एक बार आदर्श रूप से वाचन करेंगे और फिर बच्चों से कहानी से जुड़े हुए कुछ खुले छोर के प्रश्न पूछेंगे। उसके बाद कुछ बच्चों से कहानी को अपनी भाषा में मौखिक रूप से सुनाने के लिए आप कहेंगे। अगर बच्चे सुनाते हुए कुछ अटक रहे हैं या भूल रहे हैं तो आप उनका सहयोग करेंगे और जो भी हमने कल कक्षा में नए शब्द लिखे थे, जो भी कहानी में आए थे चार्ट पर, आप फिर उनको पढ़ने का अभ्यास बच्चों को कराएंगे। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सभी बच्चों ने कहानी समझी और लोगोग्राफिक पठन किया। यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में प्रतिभाग नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनकी पहचान कर लें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करेंगे। और हमारा भी रीडिंग कैंपेन भी प्रारंभ हो चुका है 1 नवंबर से। तो आप ध्यान रखें कि सभी बच्चों को हमें पढ़ना सिखाना है। तो आप इस कालांश का और जो भी हमारा बाद में पुस्तकालय का कालांश होता है उसमें बच्चों को अधिक से अधिक पढ़ने के लिए प्रेरित करें। छोटी लाइब्रेरी की जो छोटी किताबें होती हैं जिसमें पिक्चर्स ज़्यादा और वाक्य कम होते हैं तो उनको बच्चों को दें ताकि वो बच्चे कहानी के आधार पर उन शब्दों को पढ़ सकें।